वायरल होने के बाद कैसा लग रहा है आपको? वायरल होने के लिए मैंने कुछ नहीं किया था। ये ऊपर वाले ने मुझे 13 साल साइलेंटली जो कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था, बिना पहचान के, बिना कोई पद के, वो उसका परिणाम मुझे भगवान ने दिया। और जब वायरल हुआ, आज मेरा नाम और मेरी शक्ल लोग पहचानने लगे। राजनीति में यही दो चीज़ें मैटर करती हैं, एक आपका चेहरा पहचाने जाना लगे और आपका नाम लोग जानने लगे। नाम से लोग आपको बुलाने लगे और चेहरे से आपको पहचानने लगे। यही सबसे बड़ी राजनीति की उपलब्धि है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो राजनीतिक दुश्मनी की इंतहा कर दी है, आज़ादी के 75 वर्षों में जो किसी भी राजनीतिक पार्टी ने आज तक ऐसा कोई अत्याचार नहीं किया जो इस कदर नीचे गिर जाए, जो एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जो 3 बार भारी बहुमत से दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने उनको सड़कों पर बैठाया, आज वो इस कदर राजनीति में इस कदर अंधे हो गए कि उनको जेल में डाल दिया। जो व्यक्ति लगातार अपने स्वास्थ्य को लेकर के जूझ रहे हैं, जिनका लगातार 50 से नीचे जा रहा है शुगर लेवल, उनके सारे ऑर्गन फेल होने का डर है, डॉक्टर बार बार चेतावनी दे रहे हैं, फिर भी इन भाजपाइयों को, फिर हमारे देश के नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को और हमारे देश के गृह मंत्री के कान में जू नहीं रेंग रही है। इसी बात की इनके कान में जू रेंगे और आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए जो जहाँ ये बैठे हुए हैं तानाशाह मोदी, वहाँ तक न्याय आज ये अरविंद केजरीवाल जी के हक में आज पूरे देश का जो इंडिया गठबंधन है, पूरे देश में अलग जगाने का काम किया जा रहा है। भारतीय न्याय व्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं? भारतीय न्याय व्यवस्था को हम पूरी दुनिया का नंबर 1 व्यवस्था मानते हैं, लेकिन उसको संचालित करने वाले लोग हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो इन्होंने तोड़ मरोड़ के अपने हक में ये कर लिया। उदाहरण दिल्ली में जो सर्विस वाला जो बिल था, उसके लिए हमारे देश की जो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ के 5 जजों ने दिल्ली के हक में फैसला सुनाया, लेकिन उन्होंने क्या किया, ये जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो हमारे देश में तानाशाह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं और गृह मंत्री देश के जो पद पर बैठे हुए हैं अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी अपराधी हैं, दोनों अपराधी हैं, अपराधी प्रवृत्ति के हैं। और इन्हीं अपराधी प्रवृत्तियों की वजह से इस दिल्ली की जनता, 2 करोड़ जनता के साथ अन्याय करने के लिए, अत्याचार करने के लिए वो सर्विस बिल एलजी साहब के हाथ में दे दिया, जबकि देश की सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली के जो इलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं उनके कंट्रोल में देने के लिए कहा था। और यही कारण है कि आज अभी 2 दिन पहले जो इस देश की दिल्ली की राजधानी में हमारी बेटियां और हमारे नौजवान बच्चे छात्र जीवन में जो संघर्षों का जीवन जी रहे थे, उन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। और जान गंवाने का कारण सिर्फ ये है कि एलजी अपनी तानाशाही के कारण हमारे नौकरशाह को अपने कंट्रोल में किए हुए हैं। एक कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी। ये लोग जो है किसी के सगे नहीं हैं। अभी 2 महीना पहले, अभी जून के महीने में 4 जून को चुनाव का रिजल्ट आया। इससे पहले उनके लिए अयोध्या के लोग भगवान तुल्य थे, और जैसे ही रिजल्ट आया अयोध्या वासियों को गाली देने लगे। ठीक इसी प्रकार से ये सिर्फ वोट के सगे हैं, ये सिर्फ इनकी वोट की राजनीति करने के लिए नौटंकी कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, सर्विस बिल किसके हक में है? आज दिल्ली की जितने भी महकमे हैं, सारे महकमे के चपरासी से लेकर के उच्च पद तक सारे के सारे का कंट्रोल किसके पास है? एलजी के पास है। आप मुझे बताइए, हमारी दिल्ली के जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं या जो हमारे मंत्री हैं, उन मंत्रियों को एक चपरासी भी मानने को तैयार नहीं है। तो मैं कैसे ना मानूं और कैसे ना मैं ये बात कहूं कि ये कहना चाहते हैं कि इन 3 हत्याओं का सबसे बड़ा जिम्मेदार एलजी है और एलजी को इस्तीफा देना चाहिए। इसीलिए आज संसद में हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं आदरणीय सांसद संजय सिंह जी ने, उन्होंने भरी संसद में, राज्यसभा में वो आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा है कि एलजी को जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस हत्यारे एलजी को इस्तीफा देना चाहिए।
तो मतलब कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली के मंत्रियों का लेवल इतना वो हो चुका है कि उन्हें चपरासी भी मंत्री नहीं मानते। दिल्ली के मंत्रियों का लेवल नहीं हुआ है, दिल्ली के मंत्रियों का लेवल इन्होंने गिराने की कोशिश करी है, लेकिन ये असफल हो रहे हैं। असफल इसलिए हो रहे हैं कि इतना कुछ करने के बावजूद भी ये दिल्ली को हासिल नहीं कर पा रहे। पिछले 30 साल से ये लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली इनके कब्जे में नहीं आ रही। ये है कारण, और इसी खुन्नस में इन्होंने हमारे तीनों नेताओं को जेल में डाल रखा है। धन्यवाद।